नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक और न्यू इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम न्यू कार परचेज करते हैं या हमारे ड्रीम कार परचेज करने जाते हैं तो उस समय सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सभी के पास कि भाई हम जो कार ले रहे हैं उसके अंदर फ्यूल सिलेक्शन किस तरह किया जाए, या यूँ कहें कि आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल कार वर्सेस सीएनजी कार्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो और पब्लिश की थी मेरे चैनल पर जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था, उसी को मॉडिफाई करके फिर से हम इसमें एक बार और कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो रहेगा हमारा कि पेट्रोल वर्सेस सीएनजी। ठीक है, पेट्रोल वर्सेस सीएनजी, या यूं कहें कि जब भी हम कार सेलेक्ट कर रहे हैं तो सीएनजी लें या पेट्रोल लें, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, उस कैलकुलेशन को करके इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपको एक हेल्प हो जाए उस कैलकुलेशन से न्यू कार परचेज करने से पहले। और देखिए, कार का पहली बार जब भी लेते हैं तो कई सारे फैक्टर्स हमको कैलकुलेट करना पड़ती है। पहली बार मॉडल देखते हैं, फिर ब्रांड देखते हैं, कंपनी देखते हैं, फिर उसका मैनुअल लेना है, ऑटोमेटिक लेना है, ये भी सिलेक्शन करते हैं, लास्ट में फिर फ्यूल पे जाके गाड़ी अटक जाती है। तो ये कैलकुलेशंस में यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि भाई अब वैसे भी दिवाली फेस्टिवल चल रहा है तो कौन सी कार हमारे लिए बेस्ट रहेगी हमारी रनिंग के अकॉर्डिंग। आइए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कंपेरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। वह एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है या लिया है, टाटा पंच कार का हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टाटा पंच कार एक पॉपुलर कार है, सभी की पसंद है और इसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग फ्यूल वेरिएंट्स आता है। तो यहाँ पे हम पेट्रोल और सीएनजी के कुछ डाटास दिखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, फिर हमारी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें टाटा पंच जो कार है उसमें हम देख लेते हैं कि फ्यूल के अंदर एक तो मैनुअल हमने यहाँ पे देख लेते हैं और एक देख लेते हैं सीएनजी। तो मैनुअल कार बेस वेरिएंट हम देखते हैं इसका। तो बेस वेरिएंट में यहाँ पे देखें 5,99,900, यानी कि कितने का रहा ये 6 लाख रुपए का हमारा बेस वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे मेंशन की गई है। क्लियर? तो इसको हम नोट डाउन कर ले, मतलब 6 लाख रुपए एक्स शोरूम है। आप सिटी अनुसार अपने अपने लोकेशन अनुसार इसका रोड टैक्स इंश्योरेंस वो अलग है, वो सीएनजी में लगेगा, वही मैनुअल में भी लगेगा। ठीक है, सीएनजी में थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन हम अभी एक्स शोरूम प्राइस से कंपेयर करें तो आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो 6 लाख मान लेते हैं बेस वेरिएंट की प्राइस टाटा पंच की मैनुअल वेरिएंट में। क्लियर? इसके बाद हम जाते हैं सीएनजी में, क्योंकि हमको पेट्रोल, ये मैनुअल जो है पेट्रोल में हमने बात कर ली। यहाँ पे देखें ये पेट्रोल, इसका पेट्रोल मैनुअल, ठीक है, इसकी प्राइस 6 लाख निकल के आ गई। अब हम देख लेते हैं सीएनजी के अंदर। तो सीएनजी के अंदर हम देखें इसमें वही बेस वेरिएंट प्योर जो है उसके अंदर देखें तो सीएनजी मैनुअल। आप सीएनजी मैनुअल के अंदर आप देखें यहाँ पे प्राइस निकल कर आ रही है 7,10,000 रुपये, 7,09,900, यानी 7,10,000 रुपये, 7.10 लैक्स रुपीज़ की आ रही है। पेट्रोल में कितनी थी आप देखें, कैलकुलेशन खुद ही कर पाओगे आप। पेट्रोल हमारी थी 6 लाख की और ये 7 लाख की। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। 7.10 माइनस 6.0, तो लगभग 1,10,000 रुपये का हमारा यहाँ पे डिफरेंस निकल कर आ रहा है एक्स शोरूम प्राइस की हम बात करें तो 1,10,000 रुपये हमको अधिक देना पड़ेगा यदि हम टाटा पंच में सीएनजी वेरिएंट में जाते हैं। तो देखिए, कंपनी ने बनाई है, वो 1,10,000 भी कम पड़ते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी ड्राइव या हमारी डिमांड क्या है, किस तरीके से हम गाड़ी को चलाने वाले हैं। तो लेकिन हम अभी कंपैरिजन करेंगे और एक कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर आप सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे। तो मोटा मोटा 1.10,000 रुपीज़ का डिफरेंस हमको यहाँ पे निकल के आ गया। एक पैरामीटर आपको अभी ये हमारा क्लियर हो गया। अब अगली पॉइंट पे हम कैलकुलेशन करते हैं, अगला डाटा हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज़ इसकी देख लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस के अंदर चल के हमको इसका माइलेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, माइलेज हमको देखना पड़ेगा पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों का। तो माइलेज यहाँ पे देखें, फ्यूल इफिशियंसी के अंदर हम चलते हैं तो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में कितना रहा यहाँ पे 18.8 से लेके 20 पॉइंट तक जा रहा है, यानी कि 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की इसमें एवरेज कंपनी ने मेंशन की है। तो हम इसकी 18 मान लेते हैं मिनिमम की 18 मिलेगी। वैसे जब आप सिटी में चलाते हैं कहीं तो पेट्रोल गाड़ी 14 से 15 का एवरेज निकाल के देती है, हाईवे पे एक बार दे सकते हैं, तो हम तो फिर भी 18 मान लेते हैं इसका मिनिमम वाला। तो 18 माइलेज हमको मिल रहा है, 18 किलोमीटर का माइलेज मिल रहा है पेट्रोल के अंदर
टाटा पंच में, और सीएनजी में देखें 26.99 यानी कि 27 किलोमीटर पर केजी का यहाँ पे निकल रहा है। तो इसका मिनिमम हम वही 25 यहाँ पे मान लेते हैं, 25 किलोमीटर पर केजी है सीएनजी गाड़ी जाती है। क्लियर, ये डाटा आपको याद रखना है। 1,10,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस, और पेट्रोल में 18 किलोमीटर जाती है ये, और ये जाएगी 25। क्लियर, ये दो डाटा नोट डाउन कर लें आप, कॉपी पेन में नोट डाउन करें, अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, किसमें, इसके 18 और 25 में लगभग 7 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हम यहीं पे रखते हैं। अब देखते हैं कि रनिंग कॉस्ट कितनी निकलती है दोनों की। रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए किसी भी गाड़ी का फ्यूल की प्राइस हमको पता होना चाहिए करंट आज की रेट। हम आज वीडियो बना रहे हैं तो आज की रेट देख लेते हैं, इसके भविष्य में क्या रेट होने वाली है वो हमको किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो आज की रेट से हम देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मध्य प्रदेश से, तो एमपी के अंदर हम देखें फ्यूल की प्राइस, पेट्रोल और सीएनजी की प्राइस क्या चल रही है। तो मैंने अगली टैग में यहाँ पे गूगल की, आप कर सकते हैं पेट्रोल प्राइस एमपी टुडे, तो लगभग यहाँ पे निकल के आ रही 109 रुपये 70 पैसे, 109 रुपये 70 पैसे, यानी कि 110 रुपये पर लीटर की कॉस्ट चल रही है अभी एमपी के अंदर पेट्रोल की आज की डेट में। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद सीएनजी की प्राइस का भी मैंने गूगल करके यहाँ पर टैब में ओपन कर रखा है। सीएनजी की प्राइस चल रही है 93, देखें 92.93, 95, तो मतलब 93 केजी सीएनजी गैस चल रही है। ये दोनों डाटा आप नोट डाउन करें, सीएनजी नोट कर ली, पेट्रोल नोट कर ली। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या निकलेगा, हमको निकालना है माइलेज। माइलेज कैसे निकालेंगे कि यह गाड़ी हमारी जो है टाटा पंच पेट्रोल में 18 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, और सीएनजी आती है 26-25, तो 18 किलो पहले पेट्रोल का माइलेज निकालें। यहाँ पे माइलेज कैसे निकलेगा, माइलेज निकालें तो इसका माइलेज हमारा निकल के आएगा, पेट्रोल में यदि 18 किलोमीटर जा रही है, पेट्रोल की प्राइस है 110 रुपये में भाग दे देते हैं 18 का, तो ये कितना निकल के आएगा। मैं कैलकुलेटर डाल लेता हूँ इसके लिए, आपको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, या फिर इसमें निकालें, इसी में कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ मैं फिगर क्या आएगा। आप भी कर सकते हैं अपना कैलकुलेटर निकाल के। तो 110 में हम भाग दे देते हैं 18 का, तो निकल के आता है ये 1 मिनट क्लियर, 110 भागित 18 तो 6.11, तो ये निकल के आएगा 6.11 रनिंग कॉस्ट निकल के आई, 6.11 रुपीज़ पर किलोमीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकल कर आई। अब इसी प्रकार सीएनजी की हम निकाल लेते हैं। सीएनजी की प्राइस कितनी थी, 93 थी, तो 93 में भाग दे देते हैं हम कितना, 25 हमने माना, अज्यूम करा, तो 93 भागित कितना 25 यदि चलती है तो 3.7 यहाँ पे माइलेज इसका निकल के आता है, 3.72 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, 6.1 पेट्रोल में आ रहा है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें, आप भी अंतर निकाल लें दोनों का, क्या निकलेगा 6.11 माइनस क्या है 3.72, इसको माइनस कर दें, आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर कर रहा हूँ कैलकुलेशन आपके सामने। तो 3.72 माइनस 6.11 माइनस 3.72, तो ये निकल के आएगा 2.39, या हम इसको बोलें 2.40 रुपये का डिफरेंस निकल कर आ रहा है पेट्रोल और सीएनजी में। ये फिगर हमको यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखें, हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि यदि पेट्रोल गाड़ी लेते हैं और सीएनजी लाते हैं, सीएनजी लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको पर किलोमीटर में 2.5 रुपये के लम्ब तक हमको बचत होगी, जबकि वह यदि पेट्रोल लेते हैं तो उसमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, हमको ध्यान देना है कि ये गाड़ी जो है पेट्रोल गाड़ी जो है 1.10 लाख रुपए डाउन कम की आती है, जबकि सीएनजी में हमने ऑलरेडी प्लस कर दिया है 1 यानी 1,10,000 रुपये हमने क्या कर दिया, एडवांस पे कर दिया है जब हमने गाड़ी ली है तब। ऑलरेडी हम 1,10,000 रुपये दे दिए टाटा पंच के लिए, सीएनजी वेरिएंट लिए, तब जाके कॉस्ट में अंतर आया है हमारा 2.4 रुपीज़। क्लियर, ये आ गया। अभी कंक्लूजन आप खुद करते जाएं। अब क्या होगा, 2.4 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। अब इस 2.4 रुपीज़ के डिफरेंस हम निकालें कि यदि हम पेट्रोल और सीएनजी कार की जो प्राइस है उसको इक्वल लाने में कितना किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, तब जाकर वह प्राइस इक्वल हो जाएगी। तो हम यदि लगभग 40, यहाँ पे देखें, यदि 40,000 किलोमीटर चलाते हैं, टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे सेट नहीं कर रहा हूँ,
हम कभी भी चला दें, 1 महीने चलाएं, 1 साल में चलाएं, कभी चलाएं, यदि 40,000 में हम गुणा कर देते हैं, यदि 40,000 किलोमीटर में, तो कितना आएगा? 40,000 गुणित 2.4, फिर भी नहीं हो रही, इसको हमको करना पड़ेगा 45,000 और ले जाना पड़ेगी ना। 45,000 आप खुद कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर निकाल के, मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि 2.4 रुपीज़ का डिफरेंस आया था ना सीएनजी का, तो वो कितना हो गया आपका 45,000 है ना, इंटू 2.4, तो लगभग 1,08,000 रुपये यहाँ पे बनते हैं। ये क्या बने कि जबकि हमने कितना दिया था, 1,10,000 रुपये हमने ज़्यादा दिया था सीएनजी गाड़ी खरीदने में, लेकिन फिर भी मान लो ठीक है दे दिया। जब हम 45,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चला देंगे, समय हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तब वह 2.5 रुपये के हिसाब से 2.4 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,000 रुपये की कीमत हमारी कवर होगी सीएनजी गाड़ी से। ठीक है, इसके बाद पेट्रोल एंड सीएनजी की प्राइस बराबर हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है कि 45,000 किलोमीटर गाड़ी कितने साल में हम चला पाएंगे। यदि मान लीजिए कि आप 1 साल में 1 साल में यदि आप यहाँ पे यदि 10,000 चलाते हैं या 11,000 भी चलाते हैं, 11,000 किलोमीटर पर ईयर चलाते हैं, तो 11,000 में यदि हम 4 का गुणा करें तो 11 4 कितना होता है? 44,000। तो 4 साल फिर भी हमको लगने वाले हैं इस 1,10,000 को कवर करने में। 4 साल में जाके हमारी गाड़ी की प्राइस बराबर होगी। और यदि आप 1 साल में कवर करते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट है, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में। कहने का मतलब फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ पे कि 45,000 रुपये की 45,000 किलोमीटर चलाएंगे हम गाड़ी को, जब सीएनजी लेते हैं तब जाके वह कॉस्ट हमारी कवर होगी जो हमने 1,10,000 रुपये एडवांस पे किया है गाड़ी लेते समय। ठीक है, तो ये अब आपको यहाँ पे एक फिगर निकल के आता है, आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई हमको पेट्रोल लेना है, सीएनजी लेना है। मान लीजिए महीने की आपकी रनिंग 5 से 10,000 के बीच में है, तो सीएनजी लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं उचित डिसीजन होगा, पेट्रोल की ओर ही हमको जाना चाहिए। 10,000 किलोमीटर चलना है तब भी हमको पेट्रोल ओर जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल में जाकर हम कवर कर रहे हैं, क्या मतलब है। और यदि हमको 15 से 20,000 रुपये 15 से 20,000 किलोमीटर या यूँ कहें 15 से 20 या 20,000 किलोमीटर पर ईयर चलते हैं, तब जाके आपको सीएनजी की ओर जाना चाहिए, ताकि 2 साल में हमारा पैसा जो हम एडवांस दे रहे हैं वह कवर हो सके। ये क्लियर यहाँ पे डाटा बोलता है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए, पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी लेने के अपने अपने फायदे नुकसान भी है। इधर हम ये पेट्रोल गाड़ी को देखते हैं, यहाँ पे ये पेट्रोल गाड़ी, इधर सीएनजी। पेट्रोल गाड़ी और सीएनजी के सबसे पहले हम इसके नुकसान देख लेते हैं, इसमें हमको नुकसान क्या है या डिसएडवांटेज, हमको क्या क्या परेशानी आएगी। सबसे पहली तो इसमें देखो सर्विस कॉस्ट हमारी बढ़ने वाली है। सर्विस कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? सर्विस कॉस्ट हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों होगी? यदि पेट्रोल गाड़ी की सर्विस जो है, सर्विस मान लीजिए कि 10,000 किलोमीटर चलने पर होती है, तो निश्चित ही इसको 7 से 8,000 किलोमीटर रनिंग कॉस्ट के बाद ही सर्विस करना पड़ेगी सीएनजी गाड़ी को। क्योंकि उसमें सीएनजी किट है और सीएनजी किट का निश्चित ही इंजन तो वही है, उसमें सीएनजी फ्यूल का बर्न होता है, तो उसके थ्रू उसकी लाइफ कम होगी, मतलब कि सर्विस बार बार करना पड़ेगी। तो एक बर्डन हमारा यहाँ पे बढ़ेगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज या नुकसान क्या है कि जो डिग्गी है, बूट स्पेस है, वह हमको ना के बराबर देखने को मिलेगा। यानी कि हम लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं फैमिली के साथ, हमारे कुछ लगेज है, बैग्स है, सामान है, तो उसको हमको पीछे रखने में बड़ी दिक्कत होगी, उसको मेन सीट पे बीच में रख के ले जाना पड़ेगा। जबकि पेट्रोल में ये परेशानी बिल्कुल नहीं है। एक तो तीसरा यहाँ पे एक और नुकसान हमको झेलना पड़ेगा सीएनजी गाड़ी के, जब हम लेंगे तब है, तो पावर जो है आउटपुट वो हमको यहाँ पे कम ही मिलेगा सीएनजी में एज कंपेयर टू पेट्रोल। यहाँ पे पावर क्या मिलेगा? पावर अधिक मिलने वाला है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है। दूसरी बात, इसमें एक्स्ट्रा वजन भी इसमें बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा वजन बढ़ जाएगा, डिग्गी में वजन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि 2 सिलेंडर तक आजकल सीएनजी आते हैं, 2 सिलेंडर 1 सिलेंडर, तो वजन तो निश्चित बढ़ना ही है इसमें। ठीक है, तो और फिफ्थ नंबर ड्राइव दे सकते हैं हम, यदि हम गर्मियों में चला रहे हैं गाड़ी को, गर्मियों में ड्राइव कर रहे हैं, तो एसी उतना परफॉर्मेंस नहीं देगा जितना पेट्रोल वाला एसी परफॉर्मेंस देगा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स तो सीएनजी के हमको देखना ही पड़ेगा।
अब यहाँ पे हमने देखे एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, यदि हम 4 साल में पैसा कवर कर रहे हैं, 4 साल में पैसा कवर कर रहे हैं और गाड़ी यदि मान लीजिए हमने फाइनेंस कराई है तो 1 साल का ब्याज भी लगेगा हमको एक्स्ट्रा। या यूँ कहें कि हम यदि पेट्रोल गाड़ी लेते हैं और उस 1 लाख रुपए को हम एफडी में ही डाल देते हैं 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए, और मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% का ही मिल जाता है हमको, तो 4 गुणित 7 यानी कि 28,000 रुपये का हमको वैसे ही बेनिफिट हो जाएगा यदि हम पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो। और साथ में हर बार सर्विस कॉस्ट भी हमको आने वाली कुछ ना कुछ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर जरूर करना चाहिए एक फ्यूल का सिलेक्शन करते वक्त। मैं मना नहीं करता या मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोलता कि सीएनजी गलत है। सीएनजी बहुत बढ़िया है। कब है? वह उन लोगों के लिए सीएनजी बढ़िया है उनके लिए जिनकी रनिंग बहुत अधिक है। रनिंग क्या है? बहुत हाई है, वो बंद ही नहीं होते, गाड़ी चलाने से फ्यूल उनको बर्न होना ही है। तो वहाँ पे सीएनजी तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकती है, क्योंकि उनको भरना ही है, सीएनजी चलाना ही है। और उनको 1 से 1.5 साल में ही वह 40 से 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं। तो उनको बिना किसी से पूछे हुए, बिना कोई कैलकुलेशन हुए सीएनजी की तरफ ही उनको जाना चाहिए, सीएनजी लेना चाहिए। और जो अपनी फैमिली के लिए कभी कभार जाते हैं ट्रिप में, घर पे जनरल यूज़ के लिए लॉन्ग ट्रिप बहुत कम लगाते हैं या लोकल एरिया में चलाते हैं, उनके लिए पेट्रोल के लिए ही जाना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा कैलकुलेशन था। आपकी कैलकुलेशन कुछ और हो सकती है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई कैलकुलेशन आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। आपके द्वारा कुछ और कैलकुलेशन उसको कमेंट करके बताएं, सजेशन तो वो भी बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूंगा, समावेश करूंगा, उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे। और यह कैलकुलेशन बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी प्रकार की आगे हमारे नॉलेज वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोट्स में चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार एक और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।